वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 28 मार्च 2026 के पहले खतरनाक मोड़ पर पहुंचेगा थर्ड पार्टी का रिश्ता। तो ये रीडिंग है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के कनेक्शन में 28 मार्च से पहले क्या होगा, दोनों की एक दूसरे की जिंदगी में एनर्जीज क्या है, सिचुएशंस क्या बन रही हैं, एक दूसरे को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, सब कुछ इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में आपको मिलने वाला है। तो गाइज, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो ध्यान से सुने। बहुत लोग जिन्हें नहीं पता थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी का मतलब है इस रीडिंग में आप दोनों के बीच का कोई तीसरा इंसान जो इस रिश्ते को खराब कर रहा है, चाहे वो लड़की है, लड़का है, कोई छुपा हुआ इंसान है, या आपको पता है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है मुझे आज यूनिवर्स ने आपके लिए गाइडेंस पहले ही दे दी है। शुरू में ये यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड्स निकले हैं। पहला कार्ड है, यूनिवर्स आपको कहते हैं रिलीज द नेगेटिविटी। तो मुझे लग रहा है आपके जीवन में इस थर्ड पार्टी ने इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा भेज दी है जिसकी वजह से आप अच्छे से नींद भी नहीं ले पाते, ओवर थिंकिंग करते हो। कुछ लोगों को इस थर्ड पार्टी से शायद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप अपना दर्द बोलकर भी नहीं बता पाते, आपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहा है। क्योंकि यहाँ मेरे सामने ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनमें आपको पता भी है कि वो थर्ड पार्टी कौन है, कहाँ है, कैसा इंसान है, फिर भी आप अपने पर्सन को उस थर्ड पार्टी के जाल से निकाल नहीं पा रहे। आपने शायद बहुत कोशिश की कि आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, और कुछ लोगों में आप मैरिड हो सकते हो और आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसमें आपको लगता है कि पार्टनर थर्ड पार्टी को ज्यादा टाइम, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा लव देते हैं, मेरी तरफ उनका इतना ध्यान नहीं है। तो शायद यूनिवर्स ने जो पहला कार्ड दिया है रिलीज द नेगेटिविटी, इसका मतलब ही ये है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो गई है और आपने उसको फील भी किया है कि मेरी लाइफ में जब से हमारे रिश्ते के अंदर इस थर्ड पार्टी ने एंट्री मारी है तब से मेरा पार्टनर मेरे से प्यार नहीं कर रहा, मुझे दूर दूर कर रहा है अपने से, उतना कॉल, उतना मैसेज, उतना टाइम मुझे नहीं दे रहा, और हर बार मिलने के लिए बहाने बना देता है या बना देती है। कुछ लोगों को तो पार्टनर ने ब्लॉक भी किया हुआ है। आप में से ऐसे कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि 40% से लेकर 45% लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक में डाला हुआ है ताकि आप उन्हें कॉल ना कर पाओ, मैसेज ना कर पाओ, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में जान ना पाओ। और मैं आपको ये भी बता दूं गाइज, अगले महीने आपको फुल मून के आसपास इस पर्सन की बहुत याद आ सकती है। मन करेगा इस इंसान को मिलने का, बात करने का, इनके पास जाने का, या इनसे आप पूछने वाले हो कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने प्यार में कहाँ कमी छोड़ी थी। तो आपके अंदर ना बहुत कुछ उबल रहा है, इमोशंस है, फ्रस्ट्रेशंस है, एंजाइटी है, फीलिंग्स है। कुछ लोगों में तो बदला लेने की भावना भी है कि मुझे इनसे बदला लेना है, मेरे प्यार को इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। तो आपके अंदर ना बहुत कुछ है जो आप मिलकर कहना चाहते हो, पार्टनर को बोलना चाहते हो, और कुछ अधूरे सवालों के जवाब इनसे लेना चाहते हो, क्योंकि आपका मन, आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स और आपकी एनर्जी सब कुछ मुझे दिख रही है रेस्टलेसनेस की तरफ।
आराम नहीं है, दिल में चैन नहीं है, नींद उड़ी हुई है। इनके लिए पता नहीं कितने महीनों से आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, मन आपका शांत नहीं है। और कुछ लोगों के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्सन ना बहुत ज्यादा अपनी बातों में लेते हैं। तो 28 मार्च से पहले ये पर्सन आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत फील करेंगे। इन्हें आपकी याद आएगी, इन्हें आपके साथ बिताया हुआ पुराना वक्त बहुत ज्यादा तड़प पैदा करेगा। इनका मन करेगा कि काश वही टाइम वापस आ जाए। लेकिन ये पर्सन बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड में है। ये थर्ड पार्टी में भी इतनी टेंशन नहीं लेते, ना ही ये आपके रिलेशन की इतनी टेंशन ले रहे हैं। ये बस अपनी जिंदगी को ना फुल ऑन एंजॉय करना, फन की एनर्जी में, फ्लो की एनर्जी में है कि जिंदगी का बहाव इस इंसान को जैसे ले जाता चल रहा है, ये उसी बहाव में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ये रिग्रेट में नहीं है, पछतावा नहीं है कि मैंने जिंदगी में इनके साथ बुरा किया है। रीडिंग में ये फील किया है कि इस पर्सन को शायद कुछ पुराना लेकर कोई डाउट है, कोई डर है, या ये रिस्क नहीं लेना चाहते इस रिलेशन में, या फिर हो सकता है कि इनको आपके साथ फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, इस वजह से ये थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी सीरियस नहीं है, ना ही आपके साथ इतना सीरियस हो रहे हैं। तो देखिए, सब लोगों के पार्टनर की एनर्जी, थॉट आपके लिए भी अलग है, थर्ड पार्टी के लिए भी अलग है। और मैं ये भी बता दूं कि 28 मार्च से पहले कुछ लोगों का अचानक ब्रेकअप हो सकता है थर्ड पार्टी में, आपका नहीं, थर्ड पार्टी का, इनके साथ। इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं ईगो बहुत है, और पहले ये ईगो को दबाते थे, यानी कि अपना रियल साइड दिखाते नहीं थे। और जैसा कि आपको पता है, कोई भी रिलेशन जब नया होता है तो हमें उस रिश्ते में सच जानने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि शुरू शुरू में हर कोई रिलेशन में अच्छा ही बन के दिखाएगा, बुरा कोई नहीं बनता। तो ये उससे अट्रैक्शन में तो थे। हो सकता है थर्ड पार्टी ने खुद आपके पार्टनर को प्रपोज किया हो, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के किसी लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो गए, किसी तरह की कोई ऐसी, हो सकता है कि थर्ड पार्टी में वो टाइम पास करने वाली एनर्जी थी और आपके पार्टनर को कमिटमेंट नहीं चाहिए थी, ये कमिटमेंट फोबिक है। तो इन्होंने उस इंसान को समझा कि ये किस तरह का इंसान है। तो जब इन्होंने उसको आपके साथ कंपेयर किया कि आपको कमिटमेंट चाहिए, उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए, तो इन्होंने उसका दामन थाम लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने ना बहुत झूठ बोले हैं। शायद थर्ड पार्टी को ये सब समझ आ रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, इन्हें प्यार की वैल्यू नहीं है, ये इंसान को इमोशनली फूल बनाते हैं, और इनके लिए ना फीलिंग्स, ना लव, ना केयर, ना रिलेशन का कोई फ्यूचर है। तो शायद कुछ लोगों को गुड न्यूज दे दूं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को भी लाइफ से निकाल सकती है या छोड़ सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस कार्ड में अगला कार्ड आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है, बड़ा ही अमेजिंग सा टाइटल है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि वाओ, हम लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं। लेकिन यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात हो रही है थर्ड पार्टी की, कार्मिक रिलेशन है इनका थर्ड पार्टी के साथ। और आप में से भी कुछ लोगों के लिए ये कार्ड रेजोनेट करेगा, क्योंकि आपका भी इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कार्मिक आप भी हो सकते हो, इनके सोलमेट भी हो सकते हो, क्योंकि कार्मिक रिलेशन भी पास्ट लाइफ से होते हैं, सोल कनेक्शन भी पास्ट लाइफ से होते हैं। तो ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी में फील करते हैं कि वो पार्टनर को लेकर आजकल बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है या कर रही है।
उसका एटीट्यूड बदल गया है पार्टनर के लिए, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, उसका नेचर बदल गया है। आपके पर्सन मुझे लगता है कि अटेंशन सीकर हैं, जिन्हें अच्छा लगता है कि उनको पैम्पर करता जाए कोई ना कोई, उन्हें अटेंशन देता रहे। उनकी गलतियों को साइड रख के लोग उनसे दोस्ती का हाथ, प्यार का कदम आगे बढ़ाएं। जब इनको ये सब नहीं मिलता ना लोगों से, तब इन्हें लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन इनमें प्रॉब्लम है कि ये अपनी रियल साइड, अपना ऑथेंटिक सेल्फ रिलेशन में नहीं दिखाते। ये बहुत ही जजमेंटल है। तो ये कनेक्शन इन दोनों का इतना इजी नहीं है। पास्ट लाइफ का रिलेशन सुनकर अच्छा तो लगता है कि हमारा पार्टनर जो है, क्योंकि आपके साथ भी इनका पास्ट लाइफ रिलेशन है और कुछ लोगों के पार्टनर का थर्ड पार्टी का जीवन में जाना कुछ पास्ट लाइफ के अधूरे कर्मों को पूरे करने जैसा है, तो उसके साथ भी पास्ट लाइफ है। और इनके लिए ना ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये दोनों एक दूसरे पे शक बहुत करने लगे हैं। इन दोनों के कुछ एक दूसरे को लेकर ऐसे प्रूफ हो सकते हैं जो संभाल रखे हैं इन्होंने, और एक दूसरे को जैसे ब्लैकमेल भी करते होंगे, इमोशनल ब्लैकमेल, कि मुझे अगर तूने छोड़ा या मेरा कोई प्रूफ बाहर पब्लिक में एक्सपोज किया तो मैं भी तेरे साथ बुरा करूंगा या करूंगी। तो कुछ ऐसी बातें इनके रिलेशन में हुई हैं जिसके कारण इनको लग रहा है कि ये रिलेशन प्यार नहीं है। इस रिलेशन में अब बदले की भावना बढ़ गई है। यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड में अगला कार्ड निकलता है यहाँ पर, रिमेन पॉजिटिव। ये जो कार्ड आया है ये आपके लिए भी आया है, और ये कार्ड हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए भी आया है कि सभी लोग थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते। वजह हो सकती है पैसों का फायदा दिख रहा है, थर्ड पार्टी में पार्टनर को काफी गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, पैसे मिल जाते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है, हेल्प मिल जाती है। और कुछ थर्ड पार्टी के ऐसे इरादे हैं कि वो आपके पार्टनर को जिंदगी से जाने नहीं दे रही या जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको आपके पर्सन से फाइनेंशियल गेन्स है, प्रॉफिट है, बेनिफिट है। तो रिमेन पॉजिटिव का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लिए होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए कि ये पर्सन मेरी लाइफ में कम बैक करेंगे, ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए पर्सन पॉजिटिव है कि उन्हें अभी थर्ड पार्टी से निकलना नहीं है, वो अभी और उसके छुपे हुए रंग देखना चाहते हैं। अभी वो अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, अभी वो अपने मन को समझा रहे हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन देखते हैं आगे कैसा चलता है। तो वो पॉजिटिव है। शायद कुछ लोगों के पार्टनर में थर्ड पार्टी उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनकी हरकतों से, उनके बिहेवियर पैटर्न से, उनके एटीट्यूड से, उनके मूडी नेचर से पार्टनर को प्रॉब्लम होती है। अब देखते हैं थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पर्सन को लेकर। सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को लगता है ये पर्सन सिर्फ फिजिकल होने के लिए मेरे पास आता है, या इसको मेरे से कोई फायदा है, या ये पर्सन सिर्फ टाइम पास ही कर रहा है। क्योंकि शायद कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी ने मैरिज के लिए पूछा है, ये भी पूछा है कि साथ में इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। और आपके पर्सन आपके साथ भी यही इशू कंटिन्यू कर रहे थे, बार बार इसी चीज को कैरी ऑन रखा हुआ था उन्होंने कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देते थे। सेम उनका इरादा थर्ड पार्टी रिलेशन में भी यही है, फिजिकल इंटीमेसी है, मटेरियल बेनिफिट्स है, कुछ फिजिकल प्लेजर है जिसके लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए। और अब ये उस इंसान से
इतना कनेक्शन फील नहीं करते, उसके साथ या तो इनका मन भर गया है। कई बार होता है ना कि अगर हम, आपने सुना भी होगा कि जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ लेनी है, कुछ भी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपने नया फ़ोन खरीदना है, तो आप उस नए फ़ोन को खरीदने के लिए ना 6 महीने पहले से ही अपने दिमाग में विजुलाइज करते हो, इमेजिन करते हो कि मेरा जब नया फ़ोन आएगा तो उससे मैं नई नई फ़ोटोज़ खींचूंगा, बहुत सारी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करूँगा, अपने फ़ोन को मैं अच्छे से उसका कवर लगाकर फ्लॉन्ट करूँगा या अपने दोस्तों में बताऊँगा कि नया। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी ना इमोशनली कनेक्शन नहीं फील कर रहे, इसलिए भी हो सकता है थर्ड पार्टी को लगता हो कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है या इस पर्सन का मुझसे अब मन भर गया है, क्योंकि यहाँ पे बार बार वही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। थर्ड पार्टी के अंदर ना एक गुस्सा भी है। ऑब्वियसली बात है गाइस, बहुत ही स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि अगर हमें कोई प्यार कर रहा है, वो हमारी केयर कर रहा है, हमें स्पेशल फील करा रहा है और सडनली उसका बिहेवियर हमारे लिए बदल जाए, वो हमें घमंड दिखाने लगे, वो हमें गुस्से में बात करने लगे, वो हमें बात बात पर ब्लॉक में डालने की धमकी देने लगे, तो हमें लगेगा ही कि उसकी लाइफ में शायद कोई और है या फिर उसको मुझ में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी इनका पहले भी कोई ब्रेकअप हुआ होगा जिसमें इन्होंने एक दूसरे को बहुत कुछ बुरा भला बोलकर ब्लॉक कर दिया होगा, और अगर ब्लॉक में नहीं डाला होगा तो थर्ड पार्टी को ऐसा फील कराया होगा कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। बाकी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 28 मार्च वो दिन होगा, अगर ये इंसान उससे पहले आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं तो हो सकता है कि आपके रिलेशन में आगे चलकर बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाए, बहुत कुछ नया हो जाए। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, कुछ लोगों में शायद कमिटमेंट तक भी बातें पहुंच सकती हैं। बाकी मुझे थर्ड पार्टी के अंदर तो गुस्सा भी लग रहा है और थर्ड पार्टी के अंदर ना कुछ उल्टे सीधे ख्याल भी आ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी किसी तरीके से इस पर्सन को अपने जीवन में रखना चाहती हो, कहती हो कि जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, जब तक मैं इसको सबक ना सिखाऊं, तब तक मैं इसको अपने जीवन से जाने नहीं दूंगी। शायद उसमें ये जिद है, ये ईगो पे बात आ गई है। और कुछ लोगों के पार्टनर पे वैसे ही लग रहा है मुझे कि कोई डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। हो सकता है आपके पर्सन को ड्रीम्स वगैरह थोड़े वियर्ड आते हो, या अक्सर इनकी रात को नींद टूट जाती है और मन में घबराहट होती है, बेचैनी फील होती है। इनको शायद ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी तंत्र मंत्र, वशीकरण, ऑकल्ट, डार्क एनर्जी, मिस्ट्री, और पर्सन को कुछ ना डाउट आ रहा है थर्ड पार्टी को लेकर कि ये सब इन सब की बातें मेरे साथ क्यों करती है। या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बारे में पार्टनर ने कुछ पता कराया हो, या थर्ड पार्टी रिलेशन में आने के बाद उन्हें धीरे धीरे पता चला है कि कहीं इसने मुझ पे कोई स्पेल वर्क तो नहीं कराया, क्योंकि वो बहुत टाइम से इस इंसान को छोड़ना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से। शायद अगर आप पिछले वीडियो सुनोगे, 2 महीने पुराने के, 4 महीने पुराने, 6 महीने पुराने वाले, आपको खुद में पता लग जाएगा कि काफी कुछ आज की रीडिंग में जो बताया गया है वो पहले ही प्रिडिक्ट हो गया था। फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि थर्ड पार्टी को अपना करियर
और अपनी लाइफ को लेकर कुछ बड़ा करना है, क्योंकि सारे लोगों में जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ प्यार के बारे में नहीं सोचती, उसके अपने भी कुछ बड़े बड़े सपने हैं। सक्सेस चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत सारा नाम चाहिए, फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर रिलेशन को इसीलिए आगे बढ़ाया था, फ्यूचर सोच के कि इस इंसान के साथ रहकर मेरा भविष्य सिक्योर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, शादी हो जाएगी और इस इंसान के साथ मुझे रहकर जीवन में नेम फेम तरक्की मिलेगी, मेरा काम बढ़ जाएगा, मुझे बहुत लोग जानने लगेंगे। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर का फ्रेंड सर्कल या उनका जो सोशल लाइफ है बहुत एक्टिव है, उनको कुछ अच्छे लोग जो हैं सोसाइटी के, अच्छे लोग मतलब इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट कह रही हूँ, वैसे तो दुनिया में हम सब अच्छे ही हैं। अच्छे लोग जिनके पास रुतबा है समाज में, ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं, ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जिनके साथ हमें लगता है कि ऊंचे लोगों के साथ हम अपना रिलेशन रखेंगे। हमारा सोशल सर्कल अगर पॉलिटिशियंस के साथ होगा, नामी गिरामी लोगों के साथ होगा, तो हमारे सर्कल में जो बाकी लोग हैं उनको भी हमसे मदद मिल जाएगी। तो ये सोचकर भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कांटेक्ट में आई हो सकती है या हो सकता है। बाकी यहाँ पे ना ब्लैक मैजिक का अगेन दूसरा कार्ड निकला है, तो मैं आपको भी कहूंगी गाइस, अगर उन पे ब्लैक मैजिक है और आपको भी फील होता है कि ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से ब्लैक मैजिक हुआ है इनके ऊपर किसी ने वशीकरण कराया है, काला जादू कराया है, या इनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कराकर मेरे पार्टनर को मुझसे दूर किया है, तो आप इनके ब्लैक मैजिक रिमूवल से जुड़े हुए कुछ उपाय करवाओ। क्योंकि ब्लैक मैजिक अपने आप से नहीं जाता, आप लोगों को शायद पता ही होगा कि ब्लैक मैजिक अगर एक बार हो जाता है तो उसके लिए आप चाहे लाखों मंत्र जप लो, हर तरह का उपाय कर लो, ब्लैक मैजिक को केवल एक ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट ही खत्म कर सकता है। तो अगर आप मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूवल कराना चाहते हो, थर्ड पार्टी रिमूवल कराना चाहते हो, तो यू कैन कंसल्ट मी, और मेरे से कंसल्टेशन के लिए सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां जाके आप चेकआउट कर लें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जो टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है, वहां भी फॉलो का पहले ऑप्शन आएगा, फॉलो करने के बाद मैसेज का ऑप्शन आपको दिखेगा, फिर आप मुझे अपना डीएम या मैसेज कर सकते हो पेड कंसल्टेशंस के लिए। फिर यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने इस इंसान को रुलाया बहुत है। अगर आपके पार्टनर आपके सामने कभी रोए नहीं है, तो थर्ड पार्टी ने अपनी जिद के आगे इस इंसान की जिद को झुकाया है, पर्सन के एटीट्यूड को डाउन किया है, और कुछ लोगों में हो सकता है कि ये सब थर्ड पार्टी ने किया हो। तो शायद थर्ड पार्टी को लगता है कि ये रिलेशन बनाकर मुझे कोई भी सुकून नहीं है, मुझे इस इंसान ने बहुत हर्ट किया है, मेरा नंबर ब्लॉक कर देना, मुझे रुलाना, मेरे साथ कड़वे शब्दों से कुछ ऐसा बोल देना जो शायद थर्ड पार्टी के लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था। और थर्ड पार्टी को पार्टनर ने ना कंपैरिजन में भी रखा हुआ है। कभी कभी आपके पर्सन बातों ही बातों में आपके साथ जो उनका रिलेशन रहा उसके बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बाद से थर्ड पार्टी को हर्ट फील होता है और वो ट्रिगर होती है। देन यहाँ पे 28 मार्च से पहले ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहीं पकड़ सकती है, कोई झूठ पकड़ सकती है, कोई सिचुएशन में ऐसा पकड़ सकती है कि इन्होंने जो पहले बोला था अब ये अपने किए वादे से पीछे हट गए हैं, या फिर आपके पर्सन अगर आपके साथ रिलेशन में है और थर्ड पार्टी को ये पहले नहीं पता था
कि इस पर्सन का अभी भी इस इंसान से कांटेक्ट है, यानी कि आपसे, तो भी वो आपके पार्टनर को पकड़ सकती है। अब आप कहोगे कि थर्ड पार्टी को तो हमारे बारे में पता ही नहीं है। कई बार नाम और शक्ल जानना जरूरी नहीं होता। अगर किसी इंसान को कोई फोन में प्रूफ दिख जाए कि ये उस इंसान के मैसेज सेव करके रखा हुआ है, उसका कांटेक्ट सेव करके रखा हुआ है, इसकी डायलर लिस्ट में कई बार इस नंबर पे कॉल गई है। वैसे तो झूठ बोलने वालों के पास 100 तरीके होते हैं अपने आप को सच बताने के, क्योंकि उनका झूठ ही सामने वाले को सच लगता है। लेकिन कभी कभी इंसान कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है, तो कुछ लोगों का भंडाफोड़ हो सकता है। थर्ड पार्टी को पता लग सकता है कि ये पर्सन आज भी आपसे बात करते हैं। तो 28 मार्च से पहले का जो टाइम है वो आपकी लाइफ का एक मेजर टाइम है। इस टाइम को ना आप बैठ कर या वेट करके वेस्ट मत करना कि 28 मार्च से पहले अपने आप ही हो जाएगा सब कुछ, जो भी हमने रीडिंग में सुना है। कोशिश करो कि आप 28 मार्च तक अपनी हीलिंग पे फोकस करो और अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओ। पॉजिटिविटी कैसे आती है? देखो, अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छी सोच रखने से, आपके मूड को जो चीजें अपलिफ्ट करें, वाइब्रेशन को हाई करें, ऐसी चीजों को देखो, सुनो, समझो, महसूस करो और बोलो। अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करो। एक नई कॉपी, एक नया पेन बाजार से खरीद लाओ। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपके घर में कोई पुरानी कॉपी है, कोई पुरानी डायरी है, आप उसे ले लो। लेकिन मैं हमेशा नए के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पुरानी जो चीजें हमारे घर में काफी टाइम से पड़ी रहती हैं, जिन्हें हम यूज नहीं करते, उनमें भी नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। या तो आप उनको धूप अगरबत्ती दिखाया करो ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सके, और डेली अफर्मेशन लिखना शुरू करो। कम से कम 10 लाइनें अपने जीवन में अच्छी अच्छी जो आप फील करते हो और जो आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाए। जैसे कि आप बोलो, मैं बहुत सुंदर हूँ। चाहे आपका मन अंदर से कह रहा हो कि मुझसे ज्यादा सुंदर थर्ड पार्टी है, फिर भी आपको डेली ये बोलना है, मैं बहुत सुंदर हूँ। दूसरी लाइन आप ये कह सकते हो, मेरे पास बहुत सारा प्यार है। तीसरी लाइन में आप ये लिख सकते हो अपनी कॉपी में कि मैं जहां जाता हूं या जहां जाती हूं, हर कोई मुझे बहुत सारा प्यार देता है। चौथी लाइन, दिन ब दिन मेरे जीवन में प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। पांचवी लाइन, मैं और मेरा पार्टनर एक सुखद रिश्ते में है, यानी कि मैं और मेरा पार्टनर एक हैप्पी रिलेशन में है। इस तरह आपने टोटल 10 लाइंस लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो आपके जीवन में घटित हो रहा है। ठीक है, ना फ्यूचर में लिखनी है ना पास्ट में लिखनी है। ऐसे नहीं लिखना कि मेरे जीवन में बहुत सारा प्यार आ जाएगा, मेरा पार्टनर मुझे मिलने आ जाएगा, ये सब नहीं लिखना। जाएगा, जाएगी, आएगा, आएगी, ये यूज नहीं करना। फील करना है कि वो चीजें आपके साथ हो रही हैं। ठीक है, तो ये अफर्मेशंस होते हैं जो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं, मूड को अपलिफ्ट करते हैं, हाई वाइब्रेशन में आपको पहुंचाते हैं। और जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो, जब आप इसे लिख रहे हो, उस टाइम आप इसे बोलो भी। नहीं तो जब आप पूरी 10 लाइनें लिख लोगे तो एक एक लाइन को अपने आप में पढ़ना है, शब्दों को अपनी जबान से बाहर निकालना है, ताकि आपकी एनर्जी चेंज हो, वाइब्रेशन चेंज हो और आसपास का ऑरा बदले। बहुत लोग साइलेंटली बोलते हैं, इसे आपने साइलेंटली नहीं बोलना, इसको आपने वोकली बोलना है, ओरली बोलना है, अपनी जबान से शब्दों को बार बार निकालना है। मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बहुत लोग ये सोचते हैं कि साइलेंट होकर चीजें अपने आप होंगी। समटाइम्स आपको अपने आसपास की एनर्जी का नहीं पता होता, वो नेगेटिव होती है। उसको खत्म करने के लिए आपको अपने शब्द निकालने पड़ते हैं, क्योंकि साउंड की वाइब्रेशन होती है।
मुझे ये अफर्मेशन आपके लिए यूनिवर्स ने गाइडेंस के रूप में दिए हैं। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी लाइफ को भी चेंज करेंगे, और अच्छा करेंगे, एनर्जी आपकी हाई हो जाएगी। और जो लोग आपको प्यार नहीं दे रहे, जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, उन लोगों को आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम में कुछ नया करने का मन करेगा। और ये 28 मार्च तक आप जरूर बोल सकते हो, और इसे बोलने में आपको बस एक शांत सी जगह चाहिए जहां पर आपको आते जाते लोग बुलाएं ना, डिस्टर्ब ना करें, या फिर आप उस टाइम अपने फोन को बिल्कुल साइलेंट रख दो या ऑफ कर दो। आपको वो जिंदगी के 5 या 10 मिनट अपने लिए देने हैं। लिखते टाइम फोन पर ध्यान ना हो, लिखते टाइम आसपास के लोगों पे ध्यान ना हो कि साथ वाला क्या कर रहा है, या पीछे से मम्मी आवाज लगा रही है, या भाई ये कर रहा है। उस टाइम इस चीज को प्रैक्टिस करें जिस समय आपके आसपास शांति हो। मैं बार बार यही कहूंगी, आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे काफी सारे पॉजिटिव कार्ड्स मिले हैं। क्योंकि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुद भी छोड़ने वाली है। बार बार यहाँ पे ब्रेकअप का कार्ड आ रहा है, लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे कि अपने आप ही छोड़ देगी, तो फिर शायद वो डिले हो जाएगा। जहां 28 मार्च से पहले इन दोनों में लड़ाई की संभावना बढ़ रही है, वही हो सकता है कि अगले 3 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, 7 महीने लग जाए। तो बस ये रीडिंग थी यहीं तक। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी ओवर, या थर्ड पार्टी एंड, या ब्रेकअप। वीडियो को देना है लाइक। 28 मार्च भी सच आपको जरूर लिखना है। 28 मार्च थर्ड पार्टी ब्रेकअप, या फिर कुछ लोग लिखे 28 मार्च थर्ड पार्टी एंड, ताकि ये इंसान जो थर्ड पार्टी है, जिसने आपकी नाक में दम किया हुआ है, वो पार्टनर को छोड़ दे, या पार्टनर कुछ ऐसा बोल दे कि थर्ड पार्टी खुद ही आपकी लाइफ से निकल जाए। तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना, वीडियो को लाइक दे देना, कमेंट जरूर डाल देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।